कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां मानव सभ्यता ने पहली बार कदम रखा, जहां रेगिस्तान इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, जहां जंगल आज भी प्रकृति की असली ताकत को जिंदा रखते हैं। यह है अफ्रीका। अफ्रीका केवल एक महाद्वीप नहीं है, यह मानवता की जड़ है। यह इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और संघर्ष की जीवित किताब है। अफ्रीका में 100 से भी अधिक ऐसी जगहें हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये स्थल केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी पूरी मानव सभ्यता की कहानी के अध्याय हैं। आज हम आपको अफ्रीका की कुछ सबसे अद्भुत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की यात्रा पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिस्र की। गिजा के पिरामिड, लगभग 4500 साल पहले बने ये विशाल ढांचे आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी एक रहस्य है। ये केवल मकबरे नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और गणित की उत्कृष्ट मिसाल है। मिस्र की सभ्यता ने खगोल विज्ञान, वास्तुकला और प्रशासन में जो योगदान दिया, वह आज भी अध्ययन का विषय है। अब चलते हैं पश्चिमी अफ्रीका की ओर, माली के टिम्बकटू शहर में। टिम्बकटू कभी इस्लामी शिक्षा और व्यापार का विश्व केंद्र था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ की मस्जिदें और प्राचीन पुस्तकालय आज भी उस स्वर्णिम युग की गवाही देते हैं। मिट्टी से बनी विशाल मस्जिदें अफ्रीकी वास्तुकला की अनोखी पहचान हैं। यह दर्शाती हैं कि संसाधनों की कमी के बावजूद इंसान किस तरह महान संरचनाएं खड़ी कर सकता है। अब चलते हैं तंजानिया के सेरेनगेटी नेशनल पार्क में। यह प्रकृति का विशाल रंगमंच है। हर साल लाखों जंगली जानवर, वाइल्ड बीस्ट, झेब्रा और गजेल भोजन और पानी की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसे ग्रेट माइग्रेशन कहा जाता है। यह धरती की सबसे बड़ी प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के अपने नियम हैं और उसका संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो की। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। अफ्रीका की गर्म धरती के बीच इसकी बर्फीली चोटी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है। यह हमें चेतावनी देता है कि ग्लोबल वार्मिंग केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। अब चलते हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स की ओर। यह दुनिया के सबसे विशाल जलप्रपातों में से एक है। स्थानीय लोग इसे धुआं जो गरजता है कहते हैं। जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यह प्रकृति की शक्ति का जीवित उदाहरण है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के रॉबिन आइलैंड की। यह वही स्थान है जहां नेल्सन मंडेला को 18 वर्षों तक कैद रखा गया था। आज यह स्थान स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि संघर्ष के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलती। अब इथियोपिया के लालीबेला की ओर चलते हैं। यहाँ चट्टानों को काटकर चर्च बनाए गए हैं। ये चर्च जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि नीचे की ओर तराशे गए हैं। ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और धार्मिक आस्था की गहराई को दर्शाता है। अब चलते हैं बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में। यह दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक है। यहाँ नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, बल्कि रेगिस्तान के बीच फैलकर जीवन को जन्म देती है। यहाँ हाथी, शेर, दरियाई घोड़े और अनगिनत पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इथियोपिया के सिमियन नेशनल पार्क की बात करते हैं। ऊंची चट्टानें, गहरी घाटियां और दुर्लभ जानवर। यह स्थान किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। यह जैव विविधता का अनमोल खजाना है। और अब नामीबिया का नामीब रेगिस्तान, यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ के लाल रेत के टीले पृथ्वी के सबसे ऊंचे टीलों में गिने जाते हैं। यहाँ की सुंदरता शांत है, लेकिन बेहद प्रभावशाली। इन सभी स्थलों में एक बात समान है, ये मानवता और प्रकृति की संयुक्त विरासत है, लेकिन इन पर खतरा भी मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन, अवैध खनन, युद्ध और बढ़ती जनसंख्या, ये सब इन धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में इनके नाम पढ़ेंगी। अफ्रीका हमें सिखाता है कि इतिहास केवल अतीत नहीं होता,
वह वर्तमान और भविष्य दोनों को दिशा देता है। यह महाद्वीप हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई, और अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो शायद सभ्यता का अंत भी यहीं से शुरू हो सकता है। अफ्रीका की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स केवल पत्थर, जंगल या पहाड़ नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। जब आप अगली बार अफ्रीका का नाम सुने तो केवल जंगल या रेगिस्तान मत सोचिए, सोचिए सभ्यता की जन्मभूमि, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता, उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और याद रखिए, अगर धरोहरें बचेंगी तो भविष्य भी बचेगा।